अगर आप बाइक राइड करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, अगर आप भले ही आप पीछे बैठे हों या फिर आगे बैठे हों, प्रॉपर हमेशा जो है फुल प्रोटेक्शन के साथ आप हेलमेट लगाइए। जो लोग भी अल्कोहल यूज़ करते हैं, अल्कोहल को बिल्कुल भी आपको बंद कर देना है। तो आप 2-3 घंटे आप बेड पे अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो ये काम आपको बिल्कुल भी उस दिन मेडिकल वाले दिन नहीं करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एएलपी में जिनका भी फ्यूचर में मेडिकल होना है, उनको जो है अपने विज़न को इम्प्रूव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा जिससे आप अपने विज़न को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सभी बातों को मैंने 5 पॉइंट में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और सबसे लास्ट वाला जो 5वां पॉइंट है उसमें मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जिससे आपके विज़न में थोड़ा सा उस दिन आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि डेली आपको ये फील करने को मिल सकता है। तो वीडियो को आप लोग थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट है कि अगर अपने आँखों को, अपने विज़न को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रिड्यूस स्क्रीन टाइम। जो भी आप स्क्रीन टाइम देते हैं, चाहे आप कंप्यूटर पे दे रहे हों या फिर मोबाइल पे दे रहे हों, सबसे पहला आपको काम करना है कि अपने स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है अपनी आँखों को। और इसमें क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान देना है, सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा मॉर्निंग टाइम पे या फिर इवनिंग टाइम पे, मतलब सोने के टाइम में। अगर इसको मैं नाइट में लिखूं, मॉर्निंग और नाइट के समय में आप अपने मोबाइल को यूज कम करिए या फिर ना के बराबर करिए। मॉर्निंग टाइम कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप सुबह में उठते हैं और तुरंत आप अपना मोबाइल यूज करने लगते हैं, अभी आपने मुंह भी नहीं धुला और उस समय आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो ये आपके आंखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और होता क्या है कि उस समय आपका जो कमरा रहता है वो अंधेरा वाला रहता है, डार्क रूम रहता है। तो डार्क रूम में स्क्रीन यूज करना वो तो और ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हो जाता है डे के तुलना में। लेकिन मुझे पता है कि सभी लोग पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट हैं, बिना मोबाइल के काम नहीं चलने वाला है। तो इसमें भी किन किन बातों का आपको ध्यान देना है कि क्या क्या करके आप इसको और थोड़ा सा कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है कि जो भी आप स्क्रीन देख रहे हैं, या फिर कंप्यूटर पे आप देख रहे होंगे या फिर आप मोबाइल में आप यूज कर रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि अपने फ़ॉन्ट को जो है थोड़ा सा इंक्रीज करके रखना है। थोड़ा सा फ़ॉन्ट अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो जो भी चीज़ें आप पढ़ते हैं उसके लिए आपको अपने आँखों पे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए आप जो भी मोबाइल यूज कर रहे होंगे, आप थोड़ा सा उसका फ़ॉन्ट जो है इंक्रीज़ कर लीजिएगा, जिससे आप आसानी से पढ़ सकें और बहुत ज़्यादा आँखों पे आपका जोर ना पड़े। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो भी आप मोबाइल या फिर लैपटॉप, कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे होंगे, हो सकता है आप देखे होंगे उसमें स्क्रीन आपका सेटिंग में जाते होंगे, तो आई प्रोटेक्शन अगर आप उसमें ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है थोड़ा सा येलोइश हो जाती है, और ये जो है अपनी आँखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा सा आँखों में पेन नहीं होता, कम होता है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ पे है कि डेली लाइफ में हमें क्या क्या बातों का प्रिकॉशन रखना है। प्रिकॉशन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ कर सकते हैं, डेली रूटीन जो भी आपका है उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हेलमेट का यूज करना है। अगर आप बाइक राइड करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, अगर आप भले ही आप पीछे बैठे हों या फिर आगे बैठे हों, प्रॉपर हमेशा जो है फुल प्रोटेक्शन के साथ आप हेलमेट लगाइए, ग्लासेस लगाइए। अगर हेलमेट नहीं है तो कम से कम आपको सन ग्लासेस आपको लगा करके ही रखना है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा डेली लाइफ में। जो पोल्यूशन होता है वो आपको जो है प्रभावित करता है, आपकी आँखों को प्रभावित करता है, और ख़ास के इसके साथ जो है डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो आपके विज़न को कमज़ोर करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये काम करना है। अगर आप हेलमेट और सनग्लासेस यूज़ करते हैं, फिर भी घर जब भी आइए आप, तो आप अपने आँखों को ज़रूर धुलिए, साफ़ करिए। और इससे क्या होगा कि आप जो अभी आपका जो विज़न है ये ख़राब की तरफ नहीं जाएगा, कम से कम इसके कारण से। उसके बाद से नेक्स्ट है यहाँ पे शुगर कंटेंट को आप कम रखिए। शुगर कंटेंट मतलब जो भी मीठी चीज़ होती हैं। यहाँ पे देखिए जो कुछ लोग होंगे जिनका मतलब अगर शुगर की समस्या होगी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। देखिए जिनको शुगर की समस्या होती है, सबसे ज़्यादा जो है आई विजन पे प्रभाव डालता है वो, और ज़्यादा शुगर कंटेंट से आपका आँख प्रभावित होता है, रोशनी धीरे धीरे कम होती है। कभी कभी अचानक जो है आपको चीज़ें दिखने बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा धुंधला दिखता है। तो जो मीठे चीज़ें हैं, जैसे मतलब बहुत हार्ड मीठी, कभी कभी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको शुगर नहीं है तो इतना ये प्रभाव नहीं डालता है। लेकिन जिनका लगता है कि ज़्यादा शुगर हो सकता है, बहुत ज़्यादा हैवी वेट है उनका, तो शुगर कंटेंट को बिल्कुल भी कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। चावल को यूज़ करना थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी आँखें जो हैं जहाँ तक हैं वो बनी रहेंगी। हो सकता है
होता है, धीरे धीरे आप अच्छी हेल्थ अच्छा डाइट लेते हैं तो ये थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसी में अल्कोहल। जो लोग भी अल्कोहल यूज करते हैं, अल्कोहल को बिल्कुल भी आपको बंद कर देना है। इससे भी आपका जो है विजन है वो प्रभावित होता है, तो अल्कोहल यूज नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का पॉइंट, यही है जो पॉइंट डाइट, और इसी से आपका जो विजन है वो इम्प्रूव होगा। यही जो है आपके विजन को इम्प्रूव करने में मदद करेगा, जिसमें सबसे पहला चीज़ है, सभी लोगों को पता है कि विटामिन ए के जो रिसोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा आपको लेना है, सबसे ज़्यादा खाना है। कुछ लोग इसमें सोचते हैं कि मैं विटामिन ए की गोलियां खा लेता हूं, दवाएं खा लेता हूं, तो ठीक है, मेडिसिन खाना तो सही बात है, लेकिन उतना ज़्यादा सही बात नहीं है। ज़्यादा मेडिसिन पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको क्या खाना है, हरी सब्जियों का सेवन करना है। हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है पालक की साग, किसी भी प्रकार के जो साग होती है, साग आप कंटेंट करिए। उसके बाद से इसकी जगह पे आप चाहें तो करेला यूज कर सकते हैं, करेला भी खाइए, लौकी का भी सेवन करिए। ये सभी जो है आपके जो विटामिन ए के रिसोर्सेस हैं। इसके अलावा आपको क्या यूज करना है, जो गाजर अगर आप खुद काट करके खाते हैं तो अच्छी बात है। कई लोग हैं जो जिनके पास मतलब खाने काटने वटने की सुविधा अगर नहीं है तो वो लोग जूस इसका ले सकते हैं, गाजर का और चुकंदर का जूस आप यूज करिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपका जो है वो है दूध तो बहुत ही मस्ट है। ये जो भी खाने की चीज़ें बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में ये सारा खाइए। किसी दिन आप हो सकता है हरी पालक सब्जियां खा रहे हैं, हो सकता है गाजर का जूस आज आपने पी लिया, कल आपने दूध का सेवन कर लिया, या फिर दूध डेली आप पी सकते हैं। ये आपके मतलब जितना आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं उसके अनुसार आप अपना डाइट इसमें डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहे तो मॉर्निंग में जो है अंकुरित चना या फिर मूंग वाला जो दाल होता है उसको आप अंकुरित कर करके खा सकते हैं, जिसको आप स्प्राउट बोलते हैं। इसको आप मॉर्निंग में सेवन करिए। दूध आप रात में सेवन कर सकते हैं। गाजर का जूस दिन में आप एक बार ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपके विजन को इम्प्रूव करेंगी। इसके साथ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज। ये क्या है आपके, ये भी जो है आपके विजन को इम्प्रूव करेगा। अब देखिए इसमें क्या है कि मॉर्निंग में आप वॉक करने जाइए, मॉर्निंग में और इवनिंग में आप उन जगहों पे कम जाइए जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। बहुत सारे लोग होंगे जो मतलब शहर में रह रहे होंगे, तो कोशिश करिए कि अपने कॉलोनी में वॉक करना। रोड पे अगर आप जा कर के वॉक करते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं तो उसमें पोल्यूशन से आपका प्रभावित होगा विजन। लेकिन अगर आप ग्राउंड में जा कर के आप वॉक करते हैं, इवनिंग में वॉक करते हैं, तो ये जो है आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा रोड के कंपेरिजन में। ये सारी चीज़ें, एक्सरसाइज जो है आपके विजन को इम्प्रूव करेगा, डाइट आपके विजन को इम्प्रूव करेगा, लेकिन जो प्रिकॉशन मैंने बताया डेली लाइफ में वो आपके विजन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करेगा, लेकिन ख़राब नहीं होने देगा। तो हमें ख़राब ना होने वाली चीज़ों को भी तो प्रिकॉशन में रखना है। और स्क्रीन टाइम जो है आपका विजन को इम्प्रूव नहीं करेगा। अगर आप स्क्रीन टाइम कम यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं आपका विजन इम्प्रूव होगा। जहाँ पे आपका बना हुआ है उससे ख़राब नहीं होगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये काम, ऊपर के 2 पॉइंट तो आपका विजन ख़राब नहीं करेगा, लेकिन नीचे के जो 2 पॉइंट हैं ये आपके विजन को इम्प्रूव करेंगे। और 5th नंबर का जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए कभी भी आप मॉर्निंग में उठिएगा तो आप देखिएगा कि स्क्रीन टाइम मत यूज करिए। आप मॉर्निंग में उठिए, अपना आराम से बाहर निकलिए और अपनी आँखों को धुलिए। धुलने के बाद उस समय जो आपका विजन होता है पूरे डे में सबसे अच्छा होता है, मतलब पूरे दिन भर के विजन से सबसे बेहतर टाइम होता है शुरू के 2-3 घंटे मॉर्निंग का, आपका विजन बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप मेडिकल के लिए जाइएगा तो मॉर्निंग में कोशिश करिएगा कि स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है, मतलब मुझे मोबाइल नहीं देखना है। आप अपना एडमिट कार्ड जो भी प्रिंट है सब कुछ अपने पास रख लीजिएगा। अपने दोस्त से टाइम देखना होगा या किसी कॉल करना होगा, कहिएगा आप वही कॉल करें जो आपके साथ में गए हैं, या फिर कॉल वॉल के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इतना नहीं कि चल रहे हैं फिर रहे हैं हर समय आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, या फिर आप सुबह में ही उठे हैं बेड पर ही और आपको पता है कि भाई 9 बजे जाना है मेडिकल में, तो आप 2-3 घंटे आप बेड पे अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल भी उस दिन मेडिकल वाले दिन नहीं करना है। आप जब तक हॉस्पिटल में जाइए, जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता है, आप स्क्रीन मत यूज करिएगा। इसका आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मेडिकल के बारे में मैं अगला वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये जो भी प्रिकॉशन मैंने बताया है अगर आप करते हैं तो आपका विजन इम्प्रूव ज़रूर होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे एक्सरसाइज हैं आँख को इम्प्रूव करने के लिए, विजन को, तो वो आप नेट पर देख सकते हैं कौन कौन से एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपका विजन इम्प्रूव हो जाएगा। वीडियो में जो भी मैंने बताया, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है, कोई और आइडियाज़ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर पिन करूँगा, जिससे और लोगों को भी मदद हो सके कि कैसे वो अपना विजन इम्प्रूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल मेडिकल जानेंगे, एलपी में कैसे होता है। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जा करके जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।